ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है देश की वाणी आकाशवाणी। इसमें सुनिए विविध भारती की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती निम्मी मिश्रा से बातचीत। प्रस्तुत करता है दीपक हटवार। व्यक्तित्व की पहचान है। आवाज हमारे संप्रेषण और अभिव्यक्ति का वो माध्यम है जिसके बगैर हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे विचार ही हमारा व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व के अस्तित्व को समाज में स्थापित करती है हमारी आवाज। वाणी का साथ पाकर यही विचार दूर दूर तक पहुंचते हैं। आवाज जब मधुरता के साथ कंठ से निकलती है तो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसी ही एक मीठी आवाज की धनी है श्रीमती निम्मी मिश्रा। देश की वाणी आकाशवाणी में आज हमारे खास मेहमान हैं विविध भारती की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती निम्मी मिश्रा। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार निम्मी जी। देश भर के रेडियो श्रोता आपको वर्षों तक विविध भारती के माध्यम से सुनते रहे हैं और ये खूबसूरत आवाज विविध भारती के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ लोगों के कानों से उतरकर उनके दिल को छूती रही और आज भी आपकी आवाज जब हम इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं तो वही मिठास हमें फिर से अपनी ओर खींच रही है। तो सबसे पहले तो इस मीठी आवाज की जो मलिका हैं निम्मी मिश्रा जी, सभी श्रोताओं की ओर से आपका स्वागत करते हुए हम यही जानना चाहेंगे कि रेडियो से आपका जो रिश्ता है वो कितना पुराना है। 75 में मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी इंदौर से और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2001 या 2000 में करीब मैं यहाँ मुंबई आ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड मुंबई में थे जी। वो पहले से मुंबई में थे पर मैं आना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे इंदौर अच्छा लगता था और बम्बई के नाम से पता नहीं क्यों उस जमाने में बहुत डर लगता था मैं कैसे मैनेज करूंगी, कितनी दूर ऑफिस होगा, कैसे जाना है ना। तो इसलिए बहुत दिन तक रेजिस्ट किया। फिर ये कहने लगे नहीं वहीं ठीक रहेगा। तो मुझे मालूम भी नहीं था। तो मैं यहाँ पे जो स्टेशन डायरेक्टर थे उनको मैं पहले इंदौर में प्रोग्राम वगैरह में आए थे किसी कवि सम्मेलन, मैं उनको जानती थी। उसमें भी मैंने अनाउंसमेंट किए थे। मैंने बहुत सारे स्टेज के जो आकाशवाणी के प्रोग्राम है वो किए। तत्परता है या जो जल्दी से जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये सब भगवान की कृपा है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। बस मैं पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन हूँ और जो सुनती थी तो ये बचपन से ही चला आ रहा था कि जो कुछ सुन लिया वो याद हो गया। कोई भी बात बिल्कुल दिमाग में रजिस्टर कर गई। तो इसलिए इसने बहुत साथ दिया मेरा नौकरी में। अच्छा निम्मी जी, ये बताइए कि जिस वक्त आप आकाशवाणी इंदौर में उद्घोषक के रूप में आपका चयन हुआ तो उसके पहले जो आपकी रचनात्मक जो गतिविधियां रही हैं उसके बारे में कुछ बताइए कि कब आपको ये एहसास हुआ कि आपकी ये जो आवाज़ है ये सुनने वालों को बिल्कुल बहुत ही मधुर लगेगी और इस आवाज़ के साथ जब भी कोई चीज़ वो सुनेंगे तो उन्हें अपनी ओर खींचेगी। इसका एहसास आपको कब हुआ? अरे मुझे कभी भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता ही नहीं अभी भी कि आवाज में कोई खास बात है। वो तो सबने इतना कह के मेरे को समझा दिया। अदरवाइज क्योंकि और मेरा कोई इरादा भी ऐसा नहीं ना। मेरी एक फ्रेंड थी महू में हम रहते थे, मैं अपने ब्रदर के पास। तो वो कहने लगी कि ऐसा मैंने सुना है कि आकाशवाणी में कुछ अनाउंसर्स की बोल। तब मैं नौकरी करना चाह रही थी कोई सी भी। स्कूल में पढ़ाती थी पर मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं कोई और अच्छी गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। तो वो कहने चल हम दोनों चलते हैं और वहां से फॉर्म लेके आते हैं। तो हम दोनों फॉर्म लेके आए। इत्तेफाकन फॉर्म की डेट भी निकल ही रही थी या निकल गया, ऐसा कुछ था। फॉर्म लेके आई। फिर जब भर गया तो मैंने कहा चलो अब हम लेके आते हैं वहाँ। क्योंकि मैं तब पढ़ाई मेरी कानपुर में हुई है, मुझे इंदौर तब ज्यादा समझता नहीं था। तो ट्रेन से जाना पड़ता था। महू में मैं रहती थी। तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तुम किसी और को लेके जाओ, मेरे को नहीं करनी ऐसी वैसी नौकरी। तो फिर उसके बाद मैं अकेली ही गई, वहाँ फॉर्म जमा कर दिया। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुए तो मैं तो बिल्कुल मतलब हमेशा से मैं लापरवाह और
बेबाक रही हूँ। तो वहां जाके सब लोग खूब पढ़ाई कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। जब इंटरव्यू था, मैं तो अपना कुछ ऐसे हाथ में कुछ काम लिए थी, टैटिंग के फूल वगैरह बना रही थी बैठ के। तो उन्होंने कहा आप यहाँ हैं क्या पोस्टेड? और लोगों ने, मैंने कहा नहीं, मैं भी आई हूँ इंटरव्यू देने। तो कहले आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा डरने की क्या बात, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, इंटरव्यू हो गया। तो उसमें इंटरव्यू में मेरे से ये भी पूछा कि आप तो मऊ में रहती हैं, फिर इंदौर कैसे आएंगी और ये भी तो बताइए। तो मैंने कहा आप पहले मुझे जॉब दीजिए, तब मैं बताऊंगी कि मैं कैसे आऊंगी, अभी से क्यों बताऊं? क्योंकि मुझे डर, मतलब ऐसा वो नहीं था कि बहुत संभाल संभाल के बोलना। तो मैं तो उन्हें ये बाद में भी हमारे स्टेशन डायरेक्टर का कि मेरे को ये बात सबसे अच्छी लगी कि आपने कहा कि पहले दीजिए तो सही नौकरी, तब मैं बताऊंगी कैसे आऊंगी, अभी से क्यों सोचूं। तो ऐसे कर करके फिर चयन हो गया, तो काम चल पड़ा। किस सन से किस सन तक आप इंदौर में रही? मैं 75 से लेके 2000 तक। 2000 तक आप इंदौर में रही हैं? 75 नहीं, 2000 से या एक, मुझे एग्जैक्ट मतलब से याद नहीं, लगभग 24-25, हाँ, लगभग 24-25 साल आपने इंदौर में गुजारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 24-25 साल आपके जो इंदौर के रहे हैं, वहां पर फिर इंदौर में किस किस तरह के कार्यक्रम आप करती रही? मैं डरती नहीं हूँ किसी भी चीज से, और पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। और वैसे भी मेरा लिटरेचर था, हिंदी लिटरेचर और म्यूजिक और पेंटिंग, ये मेरे सब्जेक्ट थे। अच्छा। हाँ, बीए में जब थी मैं, तो मेरे ये सब्जेक्ट थे। तो म्यूजिक और पेंटिंग का एक ही पीरियड होता था। तो मुझे एक दिन उन्होंने अलाउ नहीं किया था, फिर मैंने कहा मुझे यही पसंद है। तो मैं एक दिन पेंटिंग का ज्वाइन करती थी क्लास और एक दिन म्यूजिक का। वाह। तो म्यूजिक में आप क्या गाती थी या कुछ बजाती थी? हाँ, नहीं, वोकल में थी आप। वोकल में लाइट म्यूजिक या क्लासिकल? नहीं, क्लासिकल में। तो क्लासिकल कितने साल सीखा आपने? वही मैं कह रही हूँ ना, बीए में लिया, उससे पहले 2-3 साल मैं जब कानपुर में पढ़ती थी, 8, 9, 10, पता नहीं, कभी याद नहीं अब इतना सब कुछ। तब मैंने थोड़े 1-2 साल वहाँ पे म्यूजिक स्कूल था, उसमें तो जिस सुरीली आवाज से आप अनाउंसमेंट करती हैं और आपकी आवाज इतनी मीठी, इतनी प्यारी लगती है, उस आवाज में आप गाती भी रही होंगी। हाँ, मैंने बहुत से प्राइज जीते गाने में। अरे वाह। कहीं भी कुछ होता था। हाँ, अब तो याद भी नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी उसके ऊपर इतनी ओवरलैपिंग हो चुकी है बहुत सारी घटनाओं की, परेशानियों की, तो एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है। तो मैं गाना गाया करती थी, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था। पर वैसे जैसे हमेशा की मेरी आदत है, मैं किसी चीज की तैयारी नहीं करती हूँ। जैसे लोग पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है जितना आता है उससे ज्यादा क्या आ जाएगा, जो है सो है। तो आप बिना तैयारी के सारी चीजें इतनी अच्छे से डिलीवर कर लेती हैं, तो हमारा तो मन कर रहा है कि आप चूंकि गाती भी थी, तो हमारा तो मन कर रहा है कि आपसे थोड़ा बहुत कुछ गायन में भी कुछ सुना जाए, तरन्नुम में कुछ सुना जाए। कुछ सुनाना चाहेंगी आप हमारे श्रोताओं को? अभी मेरे को एकदम से कुछ याद नहीं आता। नहीं, आपने कहा ना कोई तैयारी की जरूरत तो पड़ती नहीं आपको। नहीं, तैयारी नहीं, पर दिमाग अभी इस उम्र में। देखिए निम्मी जी, हम तो चाह रहे हैं कि आपकी जो दूसरी जो विधा है, मतलब अनाउंसमेंट तो एक विधा है ही आपकी, और मंच संचालन भी है, गायन से भी चूंकि आप जुड़ी रही, तो थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें हमारे श्रोताओं के लिए, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा जी। अभी ऐसे क्या कहूँ, फिल्मी गाना कोई थोड़ा सा एक गुनगुना तो दीजिए। आपने चूंकि गायन भी सीखा है, तो हमारे श्रोताओं को पता चलेगा भाई, जिस निम्मी मिश्रा की आवाज में अनाउंसमेंट इतना प्यारा लगता है, थोड़ा सा तरन्नुम में भी उन्हें सुना जाए। मुझे कोई एकदम से ऐसे गाना नहीं याद आता, और आजकल मैं इन सब चीजों से दूर हो गई हूँ ना। सिर्फ घूमने में, पर्यटन में, जगह जगह घूमना, देखना, जंगल, पहाड़, ये सब करती रहती हूँ। तो आप फिल्मी गाने, श्रोताओं को फिल्मी गाने भी आप बहुत सुनाती रही हैं विविध भारती से, है ना? देखिए निम्मी जी, हम तो चाह रहे हैं कि आपकी जो दूसरी जो विधा है, मतलब अनाउंसमेंट तो एक विधा है ही आपकी, और मंच संचालन भी है, गायन से भी चूंकि आप जुड़ी रही, तो थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें हमारे श्रोताओं के लिए, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा जी। अभी ऐसे क्या कहूँ, फिल्मी गाना कोई थोड़ा सा एक गुनगुना तो दीजिए। आपने चूंकि गायन भी सीखा है, तो हमारे श्रोताओं को पता चलेगा भाई, जिस निम्मी मिश्रा की आवाज में अनाउंसमेंट इतना प्यारा लगता है, थोड़ा सा तरन्नुम में भी उन्हें सुना जाए। मुझे कोई एकदम से ऐसे गाना नहीं याद आता, और आजकल मैं इन सब चीजों से दूर हो गई हूँ ना। सिर्फ घूमने में, पर्यटन में, जगह जगह घूमना, देखना, जंगल, पहाड़, ये सब करती रहती हूँ। तो आप फिल्मी गाने, श्रोताओं को फिल्मी गाने भी आप बहुत सुनाती रही हैं विविध भारती से, है ना? आपको कोई लता जी का गाना बहुत पसंद आया हो,
ऐसा कोई देखो, गाना आपको याद है? हाँ, मैं वो देखो एक लाइन गाऊंगी और हो सकता है बेसुरी हो जाऊं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बरसों से आवाज नहीं गाइए निकला। गाइए। अब वो लता मंगेशकर का नहीं, मुझे मोहम्मद रफी के गाने ज्यादा अच्छे आप लगते रफी साहब का गाना सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, गाइए। हैं। अभी न जाओ छोड़ कर। आपको कोई लता जी का गाना बहुत पसंद आया हो, ऐसा कोई देखो, गाना आपको याद है? हाँ, मैं वो देखो एक लाइन गाऊंगी और हो सकता है बेसुरी हो जाऊं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बरसों से आवाज नहीं निकला। गाइए गाइए। अब वो लता मंगेशकर का नहीं, मुझे मोहम्मद रफी के गाने ज्यादा अच्छे लगते आप रफी साहब का गाना सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, गाइए। हैं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। बस भैया। क्या बात है निमी जी, आप तो बहुत सुरीला गाती हैं। आपसे अरे भैया अभी सब सब क्योंकि कभी गाने वाने का आजकल मौका कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। बस भैया। क्या बात है निमी जी, आप तो बहुत सुरीला गाती हैं। आपसे अरे भैया अभी सब सब क्योंकि कभी गाने वाने का आजकल मौका नहीं जी मिलता ना, जी जी, नहीं क्योंकि मैं आपको यहाँ अकेली रहती हूँ, तो गाने से ज्यादा और बस दुनिया देखिए, के ढेर सारे दुख होते हैं। तो निमी जी, आकाशवाणी इंदौर से विविध भारती की तरफ आपकी शख्सियत का कारवां जब आगे बढ़ हाँ चला, तो विविध जी भारती से जुड़ने के बाद में वहाँ के जी। कौन कौन से कार्यक्रम थे जिनमें आपकी सहभागिता हुआ करती? देखो अब मैंने कहा ना कि जैसे इतने साल हो गए, मुझे मौका नहीं जी मिलता ना, जी जी, नहीं क्योंकि मैं आपको यहाँ अकेली रहती हूँ, तो गाने से ज्यादा और बस दुनिया देखिए, के ढेर सारे दुख होते हैं। तो निमी जी, आकाशवाणी इंदौर से विविध भारती की तरफ आपकी शख्सियत का कारवां जब आगे बढ़ हाँ चला, तो विविध जी भारती से जुड़ने के बाद में वहाँ के जी। कौन कौन से कार्यक्रम थे जिनमें आपकी सहभागिता हुआ करती? देखो अब मैंने कहा ना कि जैसे इतने साल हो गए, मुझे एग्जैक्ट सब कार्यक्रम याद नहीं आएंगे, तो जी आपने जी संगीत सरिता बहुत सारे सुने जी, होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है, जी जी, क्योंकि मैं म्यूजिक बेस की थी, बिल्कुल। तो संगीत सरिता कार्यक्रम में बातचीत करना हम्म, और ऐसे संगीतकारों से इंटरव्यू करना, और बहुत सारे इंटरव्यू मैंने किए। जी जी और जी मैं जी, जैसे कि हमेशा है कि मैं काम की बहुत तैयारी नहीं करती हूँ, उससे कई बार बहुत तकलीफ भी हो जाती है। वो तो जो याद आया उस वक्त बाद में लगता है ये क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं किया, ऐसा ही रहता था मेरा। जी, पर वो बीमारी थी कि आप तैयारी किए बगैर काम करते थे, तो वो मिजाज में था। और फिर घर गृहस्थी हो और ऑफिस जाना हो, 8 घंटे रहना हो, तो उसमें थोड़ा सा इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप बहुत कुछ पढ़े लिखे। वहां पर बोलिए। श्रोताओं से संवाद वाले कार्यक्रम जैसे मत हेलो तो फरमाइश कार्यक्रम, वो भी आप पेश करती थी ना? बहुत हाँ बहुत शुरुआती की थी उसकी, जी बहुत सारे काम। जी जी, विविध भारती के लोकप्रिय कार्यक्रमों के प्रति श्रोताओं का जो रुझान हुआ करता था, और खासकर विविध भारती के अनाउंसर्स तो उनके लिए एक हीरो या हीरोइन की तरह हुआ करते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो दौर था, उसमें आप लोगों के प्रति जितने भी कार्यक्रम के प्रस्तुत करता हैं, उनमें आप भी शामिल हैं, तो आपके प्रति श्रोताओं का जो लगाव है, उससे जुड़ी कोई घटना आपको याद आ रही होगी, कुछ बताएं। बहुत सारी अच्छी अच्छी। हाँ, एक बार मेरे पास एक बार फोन आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, कौन लिसनर था, कहाँ से था, मुझे याद नहीं, तो बहुत दिन से ठीक नहीं हो रही थी। फिर उनके पेरेंट्स या किसी ने रेडियो लगा के उनको दिया, हेलो फरमाइश या इस तरह का कोई प्रोग्राम था, तो उससे उनकी धीरे धीरे तबीयत मतलब अच्छा उनको लगने लगा। तबीयत ठीक, जो तकलीफ होगी वो तो एकदम से ठीक नहीं होती, जी पर उनका उसमें मन लगने लगा। और एक और हैं, कोई आर्मी के पंडित जी थे, जी जी, तो उसमें उनके कैंपस में तो उसके थे, तो उन्होंने एक बार कहा कि आपको क्या संस्कृत भी आती है? मैंने कहा हाँ, मैंने संस्कृत भी पढ़ी है इंटरमीडिएट तक। तो कहने लगे कि आपके उस उच्चारण में मेरे को ऐसा लगता है जैसे आप श्लोक लोग भी बोल सकती। मैंने कहा हाँ, सब करती थी, पर अभी ये हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं है, आप कहिए आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये गाना सुनना है, या मुझे आपके उच्चारण और बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सब प्रोग्राम सुनता हूँ जब वक्त मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को आपके बोलने से ये भी पता चल जाता है कि आपको और क्या क्या आता है। तो ऐसी प्रशंसाएं बहुत सारी मिली हैं। हो सकता है मैं उनके लायक नहीं भी हूँ, पर श्रोताओं ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, और वो प्यार अभी तक जारी है।
जी जी। अभी कोई प्रोग्राम रिपीट भी होता है तो भी मुझे याद दिलाया जाता है कि आप सुनिए, आप पहले सुन नहीं पाई होंगी बिजी होने के मारे। अच्छा निमि जी, आपने तो बहुत जी। सारे लोगों के इंटरव्यूज भी किए हैं विविध भारती में, हम्म। है ना? काफी लोगों के हाँ, आपने बहुत इंटरव्यू बहुत किए। सारे। उनमें से कुछ शख्सियत ऐसी रही होंगी जिनका असर आपके जहन में ऐसा कुछ पड़ा कि जिसे आप आज भी याद करती हो। ये ना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए, और अब मुझे इत्तेफाकन सब याद भी नहीं आ रहे हैं कि किस किस के लिए। एक मेरे को सिर्फ है वो विक्रम गोखले का मुझे इंटरव्यू लेना था, तो उनको बुलाया गया। मैं बाहर ही बैठी हुई थी, उनकी वेट कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं गाने लिख के लाया हूँ जो मुझे पसंद है। आप बीच में गाने भी सुनवाने के लिए कहती है ना अपनी पसंद के, अच्छा। तो मैं लिख के लाया हूँ। मैंने कहा मुझे दिखाइए, मैं निकलवा लूंगी लाइब्रेरी से। उन्होंने दिखाया, वो सब मराठी गाने थे। अच्छा, फिर? तो मैंने कहा हमारा तो हिंदी चैनल है या जी। मराठी गाने हम कैसे सुनवाएंगे? तो कहने लगे कि मुझे ये नहीं बताया गया, मैं तो मैं हिंदी भी बहुत सी पिक्चर करी है, हिंदी फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। हाँ, जी जी। और बहुत उनकी जबान और बोलना, और इतने लर्नेड, वो इतने ड्रामा आर्टिस्ट थे, उनके जी। फादर भी ड्रामा आर्टिस्ट थे जी बहुत जी अच्छे। जी। तो उन्होंने कहा तो कहने लगे कि आप कुछ गाने बताइए आपकी पसंद के, वो मुझे लिख के दे दीजिए, और मैं आप जब गाने के लिए बोलेंगी तो मैं बता दूंगा, क्योंकि गाने तो आपकी पसंद के भी अच्छे ही होंगे क्योंकि आपको म्यूजिक का शौक है। तो मैंने उनको फिर गाने लिख के दिए, मुझे इतना अच्छा लगा, और उनकी बातचीत इतनी अच्छी हुई, उनकी जानकारी, उनका बोलने का ढंग, और मेरे वो बहुत फेवरेट थे। मुझे ऐसे लोग, मतलब बिल्कुल एकदम गंभीर उनका जो पर्सनालिटी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी उन्होंने बात करी। ऐसे तो बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बात हुई। मैं संगीत सरिता करती थी और मुझे म्यूजिक का शौक है, मेरा म्यूजिक सब्जेक्ट भी था, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग, राजन और साजन मिश्र जी आए, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। फिर इतनी सारी कड़ियां करनी होती हैं, सुबह से लेके रात हो जाती है, तो बीच में लंच और चाय वाय ये सब चलता है। तो वो उन्होंने कहा कि तुम तो हमारे ही घर की हो, क्योंकि तुम वहीं की हो, इलाहाबाद संगीत समिति से तुमने, प्रयाग संगीत समिति से तुमने म्यूजिक सीख का कोर्स किया है, तो हम वहीं के हैं। तो इतना मतलब इतने खूबसूरत अनुभव मेरे रहे हैं कि उनके ही सहारे अभी मेरी जिंदगी चल रही है। क्या बात है। तो निमि जी, जिस वक्त आपका सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आया, आपने बताया कि 2010 में आप वहां से सेवानिवृत्त हुई हैं विविध भारती से, तो वो जो घड़ी जब नजदीक आई, तो उस वक्त और जिस वक्त आप आकाशवाणी में आपका प्रवेश हुआ था, आकाशवाणी इंदौर में 1975 से लेकर 2010 तक के लगभग 35 सालों के इस सफर में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पूरे सफर में आपने क्या पाया, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने जिंदगी पाई। जिंदगी में जो खूबसूरत चीजें होती है वो मुझे अपने नौकरी के दौरान मिली, और इतनी अच्छी कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे कलाकार जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम रूबरू होकर उनसे बात करेंगे, उनके साथ बैठ के प्रोग्राम करेंगे, तो ये सब एकदम मेरे लिए सपने जैसा था। और आज भी सोचती हूँ तो बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैंने किसी चीज के लिए प्रयत्न नहीं किया, और मुझे मौके मिलते गए, और जिंदगी कुछ कुछ सीखने का मौका देती रही। अच्छे अच्छे लोगों का साथ ही, उनकी वाइब्रेशन ही हम पे कितना असर करती है। विविध भारती में जिन प्रस्तुतकर्ताओं के साथ में आपने काम किया, उनमें से कौन कौन रहे हैं जिनके साथ आपकी आवाज ने घुल मिलकर बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं के दिलों में जगह बनाई? अब मुझे इतना तो याद नहीं होगा कि कौन कौन, क्योंकि अपने साथ जितने भी लोग काम करते हैं ज्यादातर सबके साथ ही मैंने कोई, जैसे पत्रावली में हमेशा करती थी जी, इंदौर में भी करती थी और यहाँ आके भी करती थी जी। तो कभी महेंद्र मोदी जी के साथ किया, कभी और कमल जी के साथ किया जी, और अशोक जी के साथ भी किया, और यूनुस के साथ भी कुछ प्रोग्राम किए जब हम लोग की वो जयंती मनाई जा रही थी। बहुत सारे सबके साथ किया, और हम लोग सखी सहेली करते थे, तो रेणु बंसल, ममता सिंह, और जितनी और बाहर की कैजुअल आती, तो कुल मिला के वो कभी लगा ही नहीं कि हमने नौकरी की। एक
एंटरटेनमेंट जैसा होता है, जैसे जैसे हमको सुनने से, विविध भारती को सुनने से लोगों को सुनकर अच्छा लगता है, ऐसे ही हमें बतिया के अच्छा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपकी बातें तो ऐसा है निमित जी कि आप जितना भी बोलें सुनने वाले कभी बोर होते नहीं थे, क्योंकि ये आवाज़ बड़ी मीठी सी आवाज़ है ना। किसी साधारण से साधारण विषय पर भी बातचीत करो तो बड़ी रोचक लगने लगती है सुनने वालों को। तो ये सब भगवान की कृपा। बिल्कुल। तो वर्तमान में निम्मी जी सेवानिवृत्त होने के बाद में अभी आप कहाँ व्यस्त रहती हैं? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करती, पढ़ती हूँ खूब जी, और खूब म्यूजिक सुनती हूँ, शास्त्रीय संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पूरे दिन मेरा गाने चलते हैं विविध भारती के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी विविध भारती में हूँ। अभी आपके परिवार में अभी कौन कौन है? मैं अकेली हूँ, मेरे बेटे दोनों बाहर हैं और पति देव नहीं रहे, तो मैं अकेली ही हूँ। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप यूं ही विविध भारती और आकाशवाणी इंदौर की जो सुनहरी यादें हैं उन यादों के साथ प्रसन्न रहें, मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें। और आपकी ये जो मीठी आवाज़ है ना, इस आवाज़ की मिठास के साथ हमारे श्रोता इस वक्त इस कार्यक्रम के माध्यम से उन पुरानी यादों के संग और आज और आने वाले कल के संग बेहतर से बेहतर अनुभूति के साथ आकाशवाणी का प्रसारण सुनते रहेंगे, यही हम कामना करते हैं। निमित जी, इस कार्यक्रम के लिए आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी विविध भारती की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती निम्मी मिश्रा। देश की वाणी आकाशवाणी का ये सफर आगे भी जारी रहेगा, आकाशवाणी के लिए समर्पित कुछ और कलाकारों के संग। अब दीपक। देश की वाणी आकाशवाणी में अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती निम्मी मिश्रा से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता थे दीपक हटवार। आकाशवाणी का ये